बाहर का संगल लग रही थी बात है, और ऊपर बिस्तर अंदर उसकी लाश टंगी हुई थी। और एक छोटी 2 साल की गुड़िया थी उसकी अर्जू की, वो उसके अंदर उसके दौरा बैठी हुआ रोने लग रही थी जी। हमारी गुड़िया की सास है वह बेकार थी जी। उनके रिलेशन गलत थे जी, देवर भाभी के जी। या बड़ी वाली बहू बिठावेंगे इसकी। उसके पिताजी ने भी कहा जी मेरे को लाख रुपये दो, मैंने मकान बनाने हैं। और प्रेगनेंसी के लिए भी दबाव डाल रखा था जी लड़की पे जी, कि तो डिलीवरी अपने घर करेगी। उसकी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था जी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल करनाल में मौजूद हूँ। यहाँ ऐसी दर्दनाक घटना हुई है। हर कहीं लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटियाँ सेफ है ही नहीं। ऐसे ही केस यहाँ सामने आया है। एक 8 से 9 महीने गर्भवती, और वो कैसे वारदात हुई, उसके साथ में क्या हादसा हुआ, किसने किया या खुद किया, इस बात की पुष्टि परिवार बता पाएगा। सीधा सीधा परिवार से जनता को रूबरू करते हैं। तो मेरा आपको राम राम जी। आप बेटी के पिताजी हैं? हाँ जी। बेटी का क्या नाम था? आरजू जी। और शादियों के 1 साल हो गए बेटी के? 3 साल हो जी। 3 साल। हाँ जी। और अब ये वायरल हो रही है खबर जी कि बेटी गर्भवती थी। हाँ जी, 9 महीने की थी। 9 महीने गर्भवती तो पूरा बच्चा हो गया था? हाँ जी, 8 साल से उम्र चल रहा था जी। हाँ जी। तो ये तो फिर मतलब एक बेटी क्या 2 जीव गए हैं? दुआ का कौन करे जी। 2 जीव गए। हाँ जी। तो आप एक बेटी के पिताजी भी हैं, और इस दुख की घड़ी में जनता आपसे रूबरू होना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है। बताओगे थोड़ा, बेटी क्यों खोई गई है, क्या वजह थी उसकी? उसके दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था जी। कौन बोलता था ये? लड़का भी और उसकी सास जी। क्या मांगते थे वो कभी पैसे की डिमांड करते थे। अब मैंने मोटरसाइकिल दे रखी थी जी, उसके एनओसी के ऊपर रोड़ा करके था जी, एनओसी दे हमने। दहेज में आपने बाइक दे दी? हाँ जी। हाँ जी। तो उस जब मेरा ब्योंत नहीं था जी, मैंने किस्ता पे दी थी जी, उसके एनओसी के ऊपर रोड़ा करके था जी, एनओसी दे हम इसने बेचेंगे जी। अच्छा अच्छा। और प्रेगनेंसी के लिए भी दबाव डाल रखा था जी लड़की पे जी, कि तो डिलीवरी अपने घर करेगी, यहाँ नहीं करेगी। वाई के बेचने के लिए उस पर लोन होगा थोड़ा बहुत? हाँ जी। और डिलीवरी आपके यहाँ होनी चाहिए? हाँ जी, कि भाई वाई खराब हो जाए तो वो आपने ठीक करानी पड़ेगी। हाँ जी, जब भी कोई दिक्कत होती वो कहते हैं भाई ये कमी हुई है। बीच में गए जब उसके पिताजी ने भी कहा जी मेरे को लाख रुपये दो, मैंने मकान बनाने हैं। ये पीछे ट्राली ली जी, ट्राली में पैसों की मांग करी जी। मेरी गुड़िया की टूम ठेकी क्या जी? ट्रैक्टर की ट्राली जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने ट्राली ली है जब? हाँ जी। जब मांग कर रहे हैं? मांग करी जी, पैसे नहीं दिए जी, तो लड़की की सारी टूम बेच की जी। आज जब कोई बेटी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है तो पिताजी को ये महसूस नहीं होता मेरा बेटी 1 है या 4 है। जब ऐसा काम हो जाता है कि वाई खराब होगी तो माई का पक्ष ठीक कराएगा, बेटी की डिलीवरी होगी तो वो माई के होनी चाहिए। क्या एक आपके घर में बेटी दी होंगी, डिलीवरी कहाँ ठीक लगती है, कहाँ होनी चाहिए? अगर ये सारे काम मायके में भी हों तो फिर ससुराल में बेटी को क्यों भेजें? कुछ मान मर्यादा लोक लाज उनके बीच में भी कुछ तथ्य होते होंगे। जो बेटी की डिलीवरी ससुराल पक्ष में ही अच्छा लगता है लोक लाज के मुताबिक। और जो कि ये बता रहे एक और चीज़, लाख रुपए की और डिमांड नहीं दे पाए तो वो जो है लड़की की जेवरात बेच दिए। दूसरी 1-2 चीज़ और बता रहे कि वाई ख़राब हो जाए तो वो भी लड़की पक्ष को ठीक करानी पड़ेगी। और ये सब चीज़ें नहीं हो पाई तो बेटी ने जो जान खोई है, कैसे गई है, आप लोग इसको स्किप नहीं करना। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, क्योंकि किसी बेटी की ज़िंदगी नहीं, 2 जीवों की ज़िंदगी का एक दायित्व है। आगे क्या होने वाला है इसमें जी। फिर आगे मतलब जो एक दहेज की पीड़ा है, या घर में कुछ और भी कड़े था जी? घर में और भी क्ले था जी। क्या चीज़ जी? जो उसकी जिठानी थी, जब तक वो अपने घर रहती थी मायके में। आरजू की जेठानी? हाँ, जब तक वो घर रहती थी हमारी गुड़िया में कोई दिक्कत नहीं थी जी। अच्छा अच्छा। जब वो घर आ जाती थी ससुराल में अपने, तो हमारी लड़की के लिए मारा पीटी शुरू हो जाती थी। मतलब जेठ जेठ गुजर रहा जी। जेठ गुजर रहा है। खुला खुला क्या बताना चाहेंगे? मतलब आरजू की जेठानी आते झगड़ा होता था, मतलब किस बात को क्या कहना चाहेंगे? जनता साफ साफ जानना चाहती है जी। सर जी,
जेठानी के आते झगड़ा क्यों होता था, मेन कहानी क्या है, जनता पूछ रही है आपसे। उनके रिलेशन गलत थे जी, देवर भाभी के जी। देवर भाभी के मतलब आपके नाजायज दामाद के और संबंध, भाभी के? हाँ जी, उनके नाजायज संबंध थे जी। जी। इस करके जब भी वो आ जाते तो हमारी गुड़िया ने वहाँ से काटने की कोशिश करके रखते जी। जेठ था नहीं जी, जेठ गुजर गया जी पहले जी। क्या? आरजू की शादी होने के बाद में जेठ गुजरा है उसका? नहीं जी, पहले गुजर गया जी। पहले गुजरा है। आप के लागू आप आरजू के? मैं ताऊ जी। आप सगे भाई दोनों? हाँ जी सगा भाई। जो आपके छोटे भाई बता रहे हैं वो देवर भाभी के रिलेशन को लेकर क्या सही कह रहे हैं ये सही है जी। उनने ये हमारे पे डिमांड भी करी जी, अब ले जो इसने हम शिकायत या बड़ी वाली बहू बिठावेंगे इसकी। मतलब ये आरजू के हस्बैंड को भाभी का लत्ता उड़ाओगे एक किस्म तन्यू हाँ, कैसे? हाँ जी, लत्ता उठाएंगे। आरजू की जाओगे जी? आरजू जाओ जी अपने घर। घर आ जाओ या ऊपर जाओ? हाँ जी, कहीं जाओ जी। मतलब उस गांव राव में कोई साथियों ने जी एक अच्छा खासा जीवन बिता रही है लड़की, और 9 महीने गर्भवती है, और उसको एक बता रहे जैसे लत्ता उड़ा जा रहा है। जीते जी आदमी हो या औरत हो, क्या चीज़ ये अच्छी लगे हैं जी? नहीं जी, अच्छी तो लगती जी। फिर उनका जी कोई गांव का उसका परिवार का कोई नज़दीक नहीं जी। पूरा गांव, बड़े गांव का उसके साथ कोई नहीं। हम गए, गुड़िया गुजर गई तो फांसी पे थी, कोई गांव का नज़दीक नहीं आया। नो बोले इसका तो हम बर्थडे को नहीं है। ऐसा क्या खोट है उनके अंदर जो पूरा गांव का कोई भी नहीं आ रहा जी? उनका जो कि हमारी गुड़िया की सास है वह बेकार थी जी। जिस करके कोई नहीं आंदा जी, जो कोई आओ उसकी गिल्ला सांस कैसी थी खुल के बताओ जी। ये रोड़ा रबता रखे थी किसी के लिए, कोई आया जा झगड़ा करे थे, झगड़ालू थी ज़्यादा जी। इस मारे गांव वाले नहीं आ गाँव रहे? वाले को नहीं आता जी, कोई चाहे जी मतलब झगड़े में। और जो एक लोक लाज के मुताबिक हमारा कल्चर बोलता है जी, आदमी के जिंदे जी औरत दूसरा घर नहीं देख सकती, और औरत मौजूदगी में तो दूसरी फिर कैसे? जैसे आप बता रहे, अगर उसका लत्ता जेठानी बिठाना चाहते उसके, तो फिर गांव राम साथी माती सरपंच प्रधान पुलिस प्रशासन कोई नहीं जी? कोई नहीं जी। औरत इन्हें दरखास्त दे दी थी जी असंध महिला थाने में, लड़के पक्ष ने? लड़की पक्ष ने। अच्छा, आपने दी थी? हाँ जी, वह उनकी डिमांड थी जी दहेज की, वह दहेज चाहिए हमने। हमने दरखास्त दे दी थी जी। उड़ान का उनका सरपंच और उसके गांव के जब तो कश्याम करके उसने ले गए जी। राजीनामा हो गया? राजीनामा हो गया जी। अच्छा अच्छा, चलो घर बस गया जी। गांव राम मौजूद आदमी सरपंच बीच में आ गए, और ये काम तो करा देने चाहिए जी, घर बस जा बच्चा का जी। फिर हमने कहा जी सरपंच थे जी लियाड़ में, उसमें हमने जिक्र कराया। नो बोले भाई सरपंच के उसके घर खाट बिछा थोड़ी बैठेगा, सरपंच अपना घर भी रहेगा, अपना काम करेगा। कई बार पुलिस के पहले में राजीनामा हो जा चाहे पंचायत में, ये बात तो फैक्ट भी है जी। हर समय बाहर तलठ ले कौन बैठेगा? ना जी, कोई नहीं बैठता जी बाहर तो जी। हाँ, एक सांत्वना दी जाए, ले भैया आगे गलती ना करें, घर बसाओ अपना, और वही उन्होंने कराया होगा। हाँ, बस उन्हें सांत्वना दी थी भाई बस जी। आज आप किस किस को दोषी मान रहे हो उस घर में आरजू के दुख को लेकर? उसकी एक तो ननद है जी। उसका क्या रोल माना जी, क्या गुना उसका? उसकी राजी आई थी जी, या निकल जे और उसने बड़ी, हाँ बड़ी ने बिठा दिया, हम देवर बाबी रहेंगे उनकी लिखट जावा। हाँ, आरजू लिखट जे यहाँ से। क्या उनके रिलेशन का देवर बाबी क्या ननद ने बेरा था? पूरे परिवार ने बेरा जी। फिर तो इस आरजू का ये काम होना तय था। हाँ जी। किस जाती हो? देख लो जी खड़ा, या तो आप लोग ले आते, या उसका ये रास्ता जो हो गया। हमने तो जी तेरी कोशिश करी उसको समझाने की, हमारा तो ये था जी, हम भाई अपनी लड़की ने समझावाते भाई। ननद के अलावा और किसने दोषी मानो आप लोग? बस वहाँ उसकी भाभी है जी, सासू ससुरा और वो लड़का। FIR होगी आपकी? FIR होगी जी 3 ना की। चौथा बाकी कौन है? और चौथा तो ये 2 रह गए जी मेरे बीच में, एक तो वह आरजू की ननद और उसकी जिठानी। आपने लड़का रे सास ससुर की दी है? हाँ जी। जी जी। फिर उनकी नहीं कराई आपने FIR? उनके हमने FIR नहीं कराई जी। हम तो उठा गए नहीं जी, भी उठा हमने उसके परिवार का कोई नहीं पाया जी, ना तो ये मिले। उठा तो कुआड़ बंद हो रहे थे, बाहर का संग लग रही थी बाहर तय,
और ऊपर बिस्तर अंदर उसकी लाश टंगी हुई थी। और एक छोटी 2 साल की गुड़िया थी उसकी आरजू की, वो उसके अंदर उसके दौर बैठी हुआ रोने लग रही थी जी। माँ लटक रही है, बेटी 2 साल बच्ची पास में बैठी है। हाँ जी, वो बैठी रो रही जी। कैसा लग रहा होगा ये देख के? देखो जी, इससे दुख तो कोई होता नहीं जी। आपके जब अंदर से कुंडी ला रखी थी अर्जुन? नहीं जी, अंदर से कोई कुंडी नहीं थी जी, बाहर से गेट बंद था जी। जी 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 बंद होती। कोई भी आप बच्चा गलती करेगा तो अंदर से कुंडी लगा होगा। अर्जुन ने कुंडी नहीं लगा रखी, तो फिर आप क्या मानना आपका? बस इनकी साजिश थी जी, इन्हें कराया ये काम। आपकी आवाज़, आप ताऊ हैं, पिताजी हैं, बाप मेरे चाचा ताऊ में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपकी आवाज़ हमारे पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, उनके कानों में जब आपकी बात सुने वो, तो क्या कहना चाहोगे उन तक? जी हम तो कहाँ जी, गरीब आदमी जी, इंसाफ चाहिए। हमने अपनी गुड़िया भी खो दी और कुछ भी नहीं, 9 महीना का बच्चा भी, और एक 2 साल की गुड़िया हुआ भी, वो भी अनाथ होगी जी, उसका कौन रखेगा? हाँ जी, और इससे बड़ी दुख की बात तो कुछ है नहीं जी। इससे बड़ी बात और क्या होगी? एक दुखी पिता और ताऊ जी इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ मिलना वाजिब भी है। कसूरदार चाहे कोई भी हो, पुलिस तस्दीक में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे ये बता रही है सारी बात यूँ क्यों है, तो उस बेटी का तो मरना तय था, अगर सारी बात ये सही है तो। दूसरी बात, तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार का बताना है। दूसरा पक्ष अगर उनको ये लगता है ये कुछ गलत बता रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं निसंदेह, हमें कोई इतराज़ नहीं। बाकी हमारे उच्च अधिकारी आला हैं, उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि और कोई आरजू ना खोई जाए। और इस बेटी आरजू के लिए, और एक छोटा शिशु 9 महीने का गर्भ और जो साथ में चला गया, बेहद दुख है, कोई शब्द नहीं कहने को। उनके लिए आत्मा शांति के लिए ओम शांति 2 जीव गए हैं। 2 बार मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, ओम शांति का कमेंट उन 2 जीवों के लिए ज़रूर देना। और परमपिता परमात्मा उनको अपनी चरणों में स्थान दे और इस परिवार को हिम्मत दे, ताकि किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत करें और अपनी बेटी को इंसाफ दिला सकें। और थोड़ा कहने को जा समझना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।